एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का सोनेट्स 116 लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये सोनेट एक बहुत ही गहरी बात करता है सच्चे प्यार के बारे में। शेक्सपियर यहाँ कह रहे हैं कि अगर दो लोगों के बीच में सच्चा और सच्चा मन से संबंध है तो कोई भी रुकावट, कोई भी इम्पेडिमेंट उनके बीच में नहीं आनी चाहिए। लाइन्स देखते हैं। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट एम्पेडिमेंट्स। वो कहते हैं कि मैं कभी भी ट्रू माइंड्स यानी कि सच्चे दिलों के मिलन में कोई रुकावट मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये लव कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। फिर वो कहते हैं लव इज़ नॉट लव विच अल्टर व्हेन इट अल्टरेशंस फाइंड्स। अगर तुम्हारे प्यार बदल जाती है जब सिचुएशन बदलती है तो वो प्यार ही नहीं था। रियल लव कभी बदलता नहीं है, चाहे दुनिया बदल जाए। और बैंड्स विद अ रिमूवर टू रिमूव। अगर कोई डोर जा रहा हो या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा आपसे एस्केप होने के लिए ट्राई कर रहा हो, दूर जा रहा हो और तुम्हारे प्यार भी उसके साथ चला जाए तो वो असली प्यार था ही नहीं। ट्रू लव स्टेज नो मैटर वॉट। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर सेकेंड। वो कहते हैं कि अरे नहीं, प्यार तो एक लाइट हाउस की तरह होता है, एक फिक्स्ड मार्क जो तूफ़ानों को देखता है पर कभी हिलाता नहीं। तूफ़ान चाहे जितनी भी बड़ी हो, ट्रू लव हमेशा स्टेबल रहता है। It is the star to every wandering bark, whose words unknown, although his height be taken. ये प्यार एक स्टार यानी एक गाइडिंग स्टार की तरह होता है। जैसे एक सीप समुंदर में डायरेक्शन के लिए समुंदर में क्या होता है, जब सीप्स खो जाते हैं तो वो डायरेक्शन के लिए वो लोग स्टार्स को देखते हैं। तो अभी वो कंपैरिजन करते हैं कि यानी एक गाइडिंग स्टार की तरह होता है उनका प्यार। जैसे एक सीप समुंदर में एक डायरेक्शन के लिए तारे देखता है, जैसे ही ट्रू लव गाइड कर वैसे ही ना ट्रू लव भी गाइड करने लगता है। उस स्टार का असली वैल्यू तो कोई जान ही नहीं सकता, चाहे उसकी हाइट नाप ही लो। अभी लाइन 9 एंड 10 में क्या बोलते हैं, लव्स नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज ब्लीडिंग सिकल्स कंपास कम। वो कहते हैं कि प्यार टाइम का गुलाम नहीं है। समय के साथ चेहरे बूढ़े हो जाते हैं, होठों की लाली चली जाती है, लेकिन प्यार रियल लव कभी फेड नहीं होता। लाइन 11 एंड 12, लव अल्टर्स नॉट विथ his grief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. प्यार छोटी मोटी मुश्किलें या वक्त के साथ नहीं बदलता, ये तो अंत तक साथ निभाता है। even till doomsday यानी कि दुनिया के आखिरी दिन तक। लाइन 13 and 14, if this be error and upon be proved, I never writ, nor no man ever loved. और अंत में वो चैलेंज देते हैं, कहते हैं कि अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो समझ लेना मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं और किसी इंसान से कभी प्यार किया ही नहीं। तो शेक्सपियर ये सोनेट में सिर्फ लव को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो उसका आइडियल वर्जन बताते हैं जहाँ लव ना कभी बदलता है, ना हिलता है, ना टाइम से डरते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि सच्चा प्यार परमानेंट होता है, टाइमलेस होता है। चलो एक समरी कर लेते हैं। शेक्सपियर हमें बता रहे हैं कि ट्रू लव क्या होता है। वो कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा है दिल से, मन से, तो उसमें कोई रुकावट का मतलब ही नहीं होता। अगर प्यार बदल जाए सिचुएशन के साथ तो वो असली प्यार है ही नहीं या फिर कभी था ही नहीं। शेक्सपियर कह रहे हैं कि ट्रू लव एक लाइट हाउस की तरह होता है जो तूफ़ानों में भी हिलता नहीं। वो एक गाइडिंग स्टार की तरह होता है जो रास्ता दिखाता है, चाहे उसकी असली वैल्यू किसी को ना समझ आए। वक्त के साथ चेहरा बूढ़ा हो सकता है लेकिन प्यार कभी ओल्ड नहीं होता। असली प्यार ना वक्त से डरता है, ना डिस्टेंस से, ना प्रॉब्लम से। वो एंड तक रहता है, दुनिया के आखिरी दिन तक रहता है। और अंत में शेक्सपियर कहते हैं अगर ये बात गलत हो तो उन्होंने कभी कुछ लिखा ही नहीं और किसी ने कभी प्यार किया ही नहीं। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट, प्योर, अनचेंजेबल एंड इटर्नल। होप आपको समझ में आया होगा। चलो जल्दी से लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस को देखने से पहले हम देख लेते हैं थीम्स को। फर्स्ट आता है ट्रू लव। ये सोनेट का सेंट्रल थीम है। शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी बदलता नहीं, ना वक्त से, ना प्रॉब्लम से, ना डिस्टेंस से। टाइम वर्सेस लव का एक थीम है। लाइक पोइम के थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि वक्त सब कुछ बदल देता है लेकिन असली प्यार को नहीं। और परमानेंस का भी एक थीम है, जैसे शेक्सपियर बार बार ये आइडिया रीइंफोर्स देते हैं कि ट्रू लव इज़ परमानेंट एंड इटर्नल, हमेशा के लिए ज़िंदा है, अमर है।
अब चलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। लिटरेरी डिवाइसेस है मेटाफोर। शेक्सपियर ने लव को कंपेयर किया है एक फिक्स्ड मार्क से, यानी लाइट हाउस जो तूफानों में भी स्टेबल रहता है। और फिर लव को स्टार बताया गया है जो सीप्स को गाइड करता है। इसका मतलब है लव गिव्स डायरेक्शन एंड इज़ कांस्टेंट। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन। टाइम को एक इंसान की तरह दिखाया गया है ना, तो टाइम्स फूल बोल के जो लाइन है, जो फ्रेज़ है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें जैसे लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल करता है लेकिन लव उसके कंट्रोल में नहीं है। एलिट्रेशन, आप नोटिस करेंगे कि कुछ लाइंस में शब्द एक ही लेटर से शुरू होते हैं, जैसे लव्स नॉट टाइम्स फूल, इससे रिदीम क्रिएट होती है, तो अलिट्रेशन आ गया। इमेजरी की बात करें तो पोएम में विजुअल इमेजेस क्रिएट की गई है, जैसे स्टॉर्म्स की, स्टार, रोजी लिप्स, सिकल, डेथ का जो सिंबल है उसको सिकल, जो इमोशन को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो इमेजरी हो गया। और एक है एंजाममेंट, मतलब एक लाइन का आइडिया अगले लाइन में कंटिन्यू होता है बिना रुके। इससे पोएम का फ्लो नेचुरल लगता है, जैसे थॉट प्रोसेस चल रहा हो, तो ये हो गया एंजाममेंट। तो ओवरऑल शेक्सपियर ने सोनेट 116 में डीप इमोशंस को पोएटिक टूल के साथ ब्लेंड किया। उनका मैसेज क्लियर है, ट्रू लव इज़ अनसेकेबल, टाइमलेस एंड अनटच्ड बाय इटर्नल चेंजेस। चलो अभी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये पोइम ना सिर्फ एक प्यार के बारे में नहीं है, इसका जो फॉर्मेट भी ना एकदम क्लासिक और मीनिंगफुल है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये शेक्सपियरियन सोनेट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये सोनेट है। तो पहली बात ये तो शेक्सपियरियन सोनेट है, यानी 14 लाइन की पोइम जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं, एक सॉफ्ट बीट, फिर एक स्ट्रॉन्ग बीट जिसे हम कहते हैं स्ट्रेच्ड एंड अनस्ट्रेच्ड, और 10 सिलेबल्स होते हैं, मतलब 5 पेयर्स होते हैं, स्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड, तो इससे 5 पेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे रिदिम में बोले तो डा डम डा डम डा डम डा डम डा डम, ठीक है। फिर राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, जो कि मतलब हर लाइन का एक राइम स्कीम या फिर राइम पैटर्न होता है, और लास्ट में एक राइमिंग कपलेट जो कि जी आता है, जिसमें पोएट अपना कंक्लूज़न या इम्पैक्ट स्टेटमेंट देते हैं। और फिर आता है क्वार्टरन्स। और कपलेट्स की बात करें तो पोएम के पहले 12 लाइन्स 3 क्वार्टरन्स हैं। मैं शेक्सपियर का जो लव को डिफ़ाइन करते हैं उधर, क्या लव है और लव क्या होता है और क्या नहीं, ये सब बताते हैं। और लास्ट 2 लाइन्स में, फाइनल कपलेट्स में, वो बोल्डली क्लेम करते हैं कि अगर ये सब गलत हो, जो भी उन्होंने बताया पोएम में, अगर वो सब गलत हो तो ना उन्होंने कभी कुछ लिखा और ना किसी ने कभी प्यार किया। जैनर की बात करें तो ये लिरिक पोइट्री है। ये सोनेट एक लिरिक पोएम है, यानी पोएम that expresses personal emotions, feelings and thoughts. शेक्सपियर यहाँ अपने दिल की बात कर रहे हैं अबाउट लव, ट्रूथ एंड इटर्निटी, इवन अबाउट लव्स ट्रूथ। और फिर रोमांटिक फिलोसफिकल है, लाइक पोएम रोमांटिक है लेकिन सिर्फ फिजिकल लव की बात नहीं करता, ये डीपर फिलोसफिकल लव के बारे में है। इट्स अबाउट द आइडियल लव, द लव दैट नेवर चेंजेस। तो शेक्सपियर ने सिर्फ वर्ड्स ही नहीं चुने, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो उनकी बात को और पावरफुल बनाता है। फॉर्म, रिदम, राइम सब मिलके इस पोएम को एक टाइमलेस मास्टरपीस बनाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया छोटा सा पोएम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।